अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको लोराटिडिन के मुतालिक बताता हूँ। लोराटिडिन टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है, यानी एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, जो नॉन सडेटिव H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। जो मास्ट सेल होता है, जो मास्ट सेल से जो हिस्टामिन नामक केमिकल खारिज होता है, इस हिस्टामिन की वजह से जो एलर्जी पैदा होती है, इसको ब्लॉक कर देते हैं हिस्टामिन, जिसकी वजह से वो एलर्जी पैदा नहीं होती और ख़त्म हो जाती है। आज मैं आपको लोराटिडिन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे। हिस्टामिन की यूजेस। ये जो मेडिसिन है ये एलर्जिक कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो, यानी आपको नज़ला लगी, ज़ुकाम लगी, जिसकी वजह से आपको नाक बह रही है, आंखों से आंसू आ रही है, आंखों में खारिश होती है, एचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, चिंगनियाँ आपको आती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है आप। अगर आपको स्किन एलर्जी हो, डर्माटाइटिस हो, स्किन एचिंग हो, बर्निंग हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आर्टिकेरिया हो, आर्टिकेरिया एक बीमारी होती है, स्किन एलर्जी होती है, जिसकी वजह से स्किन में धब्बे बन जाती है और खारिश कर देती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो इस आर्टिकेरिया की ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकती है। अगर आपको दवाइयों की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, एनसेड से या और भी एंटीबायोटिक से, जो भी मेडिसिन आपने इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी वजह से आपको एलर्जी कंडीशन हो, रेडनेस होती है स्किन में, स्किन रैशेस आती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके स्किन में एचिंग होती है, खारिश होती है, बर्निंग होती है, जो भी एलर्जी होती है, तो एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का सहारा ले सकती है आप। और इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लैक्टेशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी, और जो माँ बच्चों को दूध देती है इसको नहीं दे सकती, जो बंदे इससे हाइपर सेंसिटिव हो भी नहीं दे सकती। और साथ ही इसके इस्तेमाल के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ड्रेजीनेस होती है, तो इम्यूनिटी पैदा होती है, तो इसकी बात आप ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी साइड इफेक्ट में ड्राई माउथ, मुंह को खुश्क होना, साथ ही डेजीनेस, स्लीपी कंडीशन भी पैदा कर सकती है, हेडेक, सर में दर्द, सर में चक्कर भी पैदा कर सकती है, साथ नाज़िया और वॉमिटिंग खास कर सकती है, और भूख में कमी भी पैदा कर सकती है। ये मेडिसिन आपको भूख ज़्यादा लगती है, इसकी वजह से इंक्रीज एपेटाइटिस, यानी भूख ज़्यादा लगती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन आपको एडल्ट के लिए 10 मिलीग्राम एक ही गोली रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा, और बच्चों के लिए 5 मिलीग्राम सिरप के फॉर्म में आती है, तो 5 मिलीग्राम दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। लेकिन 2 साल से जो कम बच्चे, इसके लिए अच्छा नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।